हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली कक्षा 12वीं इतिहास पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप सॉल्यूशन देख रहे हैं और सही सही आंसर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक प्रश्न का आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर बताएंगे। हमने पूरे पेपर को हल करके आपके लिए रखा है और सभी प्रश्नों के आंसर जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। और छात्रों, सबसे पहले हमें कमेंट करके ये बताइए कि ये जो पेपर है वो सरल था या फिर कठिन था और आप कितने नंबर का पेपर करके आए, क्योंकि ये जो पेपर है वो 80 नंबर का पेपर था और इसमें से आप कितने नंबर का करके आए जल्दी से कमेंट कर। चलिए छात्रों, अब हम सभी प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, 1921 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 1876 ईस्वी या 1840 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है छात्रों वो है 1921 ईस्वी। अगर आप ये करके आए तो आपका राइट आंसर है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद में है दूसरा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक और बिंदुसार। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से जो सही है वो है अशोक। अगर आप अशोक करके आए तो आपका राइट आंसर है और 1 नंबर और आपको मिल जाएगा। इसके बाद में तीसरा वाला, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना किसने की थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वाल्मीकि या वेद व्यास या फिर तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो इन चारों में से जो सही आंसर है छात्रों वो है वेद व्यास। अगर आप वेद व्यास करके आए तो आपका राइट आंसर है। इसके बाद में आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लुम्बिनी, बोध गया और इसके बाद में सारनाथ और कुशीनगर। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है लुम्बिनी। अगर आप ये करके आए आ वाला ऑप्शन तो आपका राइट आंसर है। यहाँ पर 1 नंबर और आपका पक्का हो जाता है। इसके बाद में हम जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महात्मा बुद्ध या फिर महावीर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है महावीर स्वामी। अगर आप ये करके आए तो यहाँ पर 1 नंबर और आपका पक्का हो जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो हमारा छठवा है, फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का रहने वाला था? यूरोप, फ्रांस या फिर इंग्लैंड या पुर्तगाल। तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है फ्रांस। अगर आप फ्रांस करके आए तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। छात्रों, अब इसके बाद में आगे के प्रश्न देख लेते हैं हमने, और हमें उम्मीद है कि आपने इनमें से कौन कौन से गलत किए हैं या कितने गलत हुए हैं ये भी हमें कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके सही हैं तो आप डन लिख दीजिएगा कमेंट में। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वह है महाभारत में श्लोकों की संख्या है। तो महाभारत में कितने श्लोकों की संख्या है? महाभारत में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें आपको 1 लाख, लगभग 1 लाख या फिर 1,10,000, इन दोनों में से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप कमेंट करके कमेंट में बताइएगा क्या सही है, 1 लाख सही है या फिर 1,10,000 सही है। और इसके बाद में दूसरा है, सांची के स्तूप का निर्माण ने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने। तो इसमें आपको अशोक भर देना। अगर आप अशोक भरोगे ना तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में छात्रों, इसका जो सही आंसर है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, 1 लाख होगा या फिर 1,10,000। हम जल्दी इसका सही आंसर आपको वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे studyguru.com पर। इसके बाद में तीसरा है, अधिकांश महाजनपद पर का शासन होता था? किसका होता था? राजा का शासन होता था। इसमें राजा बनना है। इसके बाद में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे। किसने दिए थे? श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर इसमें आपको श्री कृष्ण भरना है चौथे वाले में। इसके बाद में पांचवा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? सिद्धार्थ था। तो इसमें आपको सिद्धार्थ भर देना है 5वें वाले में। इसके बाद में छठवा है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ से हुआ था? कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। अगर आपने मेरठ भरा है तो आपका एक और राइट आंसर हो जाएगा। और छात्रों, इसके बाद में जो आगे के प्रश्न हैं, सत्य और असत्य प्रश्न क्रमांक 3 में दिए गए हैं। तो सभी सत्य और असत्य के जो आंसर हैं, और इसके अलावा
जो सही जोड़ियों के आंसर हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे वेबसाइट पर। आपको कैसे देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। छात्रों, सभी प्रश्नों के आंसर देखने के लिए आपको स्टडी ग्रो गूगल पर सर्च करना है। जैसे आप स्टडी ग्रो गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और इसी वेबसाइट पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से इस वेबसाइट में से आपको कौन सा आर्टिकल देखना है, वो आपको देखना है इतिहास पेपर सॉल्यूशन क्लास 12। तो उस आर्टिकल में आप देखोगे तो सभी प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल करके आर्टिकल ढूंढ लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं।